आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 जीव विज्ञान का चैप्टर उत्सर्जन। तो इससे रिलेटेड लगभग 20 प्लस मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन को आज कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य में विकक निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए, जो मनुष्य में विकक होता है यह किससे संबंधित है? तो यह उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन है? बताइए, पौधों का उत्सर्जी पदार्थ कौन होता है? तो पौधों में उत्सर्जी पदार्थ इनमें से सभी है। ऑप्शन डी, यानी कि पौधों में गोंद, टैनिन और रेजिन ये सभी उत्सर्जी पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 3, सजीव जीवधारी द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन होता है? बताइए, सजीव प्राणी के द्वारा किस प्रकार का नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो इनमें से सभी यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया का। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। निम्न में से कौन विकक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? बताइए, विकक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? तो ऑप्शन बी, नेफ्रॉन, जो कि विकक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 5, मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग इनमें से कौन है? मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है? तो वह है ऑप्शन ए, विक। क्वेश्चन नंबर 6, पादप अपशिष्ट कहाँ संचित रहते हैं? बताइए, जो पादप अपशिष्ट होते हैं यह कहाँ संचित रहते हैं? तो यह इनमें से सभी, यानी कि पत्तियों, छालों और कोशिका रिक्तिकाओं में यह मौजूद रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। मानव में डायलिसिस थैली है? बताइए, मानव में डायलिसिस थैली कौन सी होती है? तो मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन को माना जाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? बताइए, जो यूरिया होती है यह रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? तो यह यकृत से प्रवेश करती है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, रेजिन किस पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है? जो रेजिन होता है यह इनमें से किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो यह चीड़ पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? तो ऑप्शन सी, स्वेद ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? बताइए, वह कौन सा पदार्थ है जो अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? तो वह है ऑक्सीजन। ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। प्रोटीन और अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? प्रोटीन और अमीनो अम्ल के विखंडन से इनमें से सभी, यानी कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल बनता है। इसीलिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? बताइए क्या होगा?
मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजनी पदार्थ कौन सा है? इनमें से एक बताना है। तो ऑप्शन बी, मुख्य तौर पे यूरिया होता है जो कि नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य में रुधिर कहाँ क्षमता है? बताइए, मनुष्य में रुधिर कहाँ क्षमता है? तो यह वॉमिट संपुट में क्षमता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, प्रत्येक गुर्दे में लगभग कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? प्रत्येक गुर्दे में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लेटेक्स कहाँ पाया जाता है? बताइए, जो लेटेक्स है यह किस पौधे में पाया जाता है? लेटेक्स इनमें से सभी पौधे में पाया जाता है, यानी कि बरगद, पीपल और पीला कनेर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं? तो यह वाष्पोत्सर्जन के द्वारा अधिक जल से छुटकारा पाते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है? तो ऑप्शन डी, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लेजिन और गोंद कहाँ संचित होता है? बताइए, जो रेजिन होता है और गोंद यह कहाँ संचित होता है? तो यह पुराने झाइलम में संचित होता है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? बताइए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पादप उत्सर्जी पदार्थ इनमें से कौन नहीं है? तो वह है स्टार्च, यह पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। बाकी ये तीनों उत्सर्जी पदार्थ है, इसीलिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, टैनिन कहाँ संचित होता है? बताइए, जो टैनिन है यह कहाँ संचित होता है? तो यह पौधों की छाल से संचित किया जाता है, ऑप्शन ए। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।